भाई पहले तो 5 4 6 जगह बनती थी, फिलहाल अभी 2 बना पा रहे हैं गैस न मिलने की वजह से। इसके दाम पे कोई असर पड़ा है? दाम पे बहुत असर पड़ा है। 3500 का 4000 का फिलहाल अब सिलेंडर मिल रहा है। पहले मिलते गैस महंगा उठ चुका है, तो गैस की जगह हम कोयला भी यूज कर रहे हैं। अच्छा लगा, इंडिया इतना सुकून है, इतना अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा मैं फाइन मार्क में रखता हूँ ताकि इनके इलाके में खुद गए मेरे, ताकि इनका नाम भी हो कि हमारे इलाके में भी हबीबी है, तो इसलिए मैंने ये सोचा और मैंने ये रखा। और छोड़ो हबीबी, बोलना हबीबी, एक ही चल रहा है कैसे न कैसे करके काम, क्योंकि गैस हमें दुगने तिगने दाम पे खरीदनी पड़ रही है। कारोबार तो नुकसान में चल रहा है। जहाँ आदमी 10 रुपए कमा रहा था आज वहाँ 20 रुपए कमा रहा है, लेकिन बिजनेस में सस्टेन करने के लिए आदमी लॉस में काम कर रहा है। पहले जैसे कि आप यहाँ क्या क्या बनता था, अब क्या क्या बनता है? आइटम कम हो गया है। पहले चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सारा बनता था, अभी 2 ही आइटम बन पा रहा है। मैक्सिमम आइटम अभी नहीं बन पा रहा। जब से दिल्ली सहित पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हुई है, तो आपने लंबी लंबी कतारें देखी होंगी जो गैस गोदाम है या गैस एजेंसी के पास। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी जो आ रही है वो रेस्टोरेंट मालिक और जो ढाबा संचालक है उनके साथ भी ये समस्या है, और उनका कारोबार बहुत धीमा हो गया है। खासकर रमजान का ये आखिरी पैर चल रहा है, आखिरी वीक चल रहा है। ऐसे में समस्या अगर बढ़ गई है तो ईद से पहले ये समस्या उनके कारोबार में काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम इस वक्त शाहीन बाग में है, दिल्ली जामनगर के शाहीन बाग में, और यहाँ हम कुछ रेस्टोरेंट मालिक से बात करने के लिए आए हुए हैं कि वो क्या सोचते हैं जब से समस्या आई है गैस सिलेंडर की किल्लत की, उससे कितना उनके व्यापार पे असर पड़ा है, बिजनेस पर कितना असर पड़ा है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि कितना फर्क पड़ा उनके कारोबार पे इस वक्त। जब से एलपीजी सिलेंडरों के तो दाम बढ़ गए हैं और मिलने में भी दिक्कत हो रही है, कैसे आपका रेस्टोरेंट चल रहा है? देखिए, एक तो बहुत मिस्टेक हो रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कस्टमर को दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और गैस सिलेंडर जब हम खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे 4000 5000 रुपये ऐसे मिल रहा है गैस सिलेंडर, और कहीं कहीं वो भी नहीं मिल रहा, शॉर्टेज पे रहे। 4000 5000 रुपया मतलब कौन ले रहा है? तो 4000 5000 रुपये में हम गैस लेकर आ रहे हैं, ब्लैक से मिल रहा है। ब्लैक से मिल रहा है। हाँ, ये पूरा का पूरा हमको लगता है कुछ ना कुछ धंधा चलाया जा रहा है। तो ये रमजान के दिनों का आखिरी पैर है, तो कैसे काम चल रहा है आप लोग का? बहुत ज्यादा मुश्किल। आप ये समझिए कि आदमी नुकसान से काम कर रहा है। तो कारोबार में किस तरह का फर्क पड़ा है? कारोबार तो नुकसान में चल रहा है। जहाँ आदमी 10 रुपए कमा रहा था आज वहाँ 20 रुपए कमा रहा है, लेकिन बिजनेस में सस्टेन करने के लिए आदमी लॉस में काम कर रहा है। पहले जैसे कि आप यहाँ क्या क्या बनता था, अब क्या क्या बनता है? आइटम कम हो गया है। पहले चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सारा बनता था, अभी 2 ही आइटम बन पा रहा है। मैक्सिमम आइटम अभी नहीं बन पा रहा। तो ये मैक्सिमम आइटम गैस की समस्या के कारण हो रही है। सिर्फ गैस की वजह से। गैस का दाम अभी 2 गुना 3 गुना हो गया, वो भी नहीं मिल पा रहा। लोग ब्लैक में लोग पैसा लेकर के लोग दे रहा है। तो ईद कैसी रहेगी इस बार? ईद तो जैसा है वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि आदमी ऐसे परेशान है बहुत ज्यादा। अभी भी इसमें क्या बनाएगा? तो देखा आपने कि इनकी समस्या जो बता रहे हैं वाकई में वो दिख रही है, क्योंकि रमजान का आखिरी पैर और इस वक्त बाजार बहुत चरमते ही होता है। और ईद भी है, सामने ईद है और भी दिक्कत हो रही है। मान लीजिए सामने ईद है, हम सेवैया बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे, चिकन वगैरह सबका आइटम बनाएंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी। गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। इसी क्वांटिटी भी असर पड़ा है। जैसे पहले मान लो 20 केजी बिरयानी बनती रहेगी, हाँ। तो आप मतलब वो मुझे बताइए कितना फर्क पड़ा है? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है। और 20 किलो बिरयानी जो बनती है, हम उसके हिसाब से अगर बना भी रहे हैं 20 किलो बिरयानी, तो हमें दिक्कत हो रही है गैस सिलेंडर की वजह से, क्योंकि इतने सारे महंगे हो गए हैं ना, तो हम पैसा भी हमें उसी बेस पे देना पड़ रहा है। कस्टमर भी बोल रहे हैं कि अरे भैया एक बैग कैसे महंगा हो गया, तो हम बोलते हैं गैस सिलेंडर की वजह से महंगा हो गया है, लेकिन वो बोलते हैं कि अरे भैया उससे हमें क्या करना है, जितना है जितना रेट है उसी रेट को लेंगे। अब हम मजबूरन उसी रेट पे देते हैं सबको। तो माने कि दाम अगर जो बढ़े हैं गैस के है ना, एलपीजी के, तो लेकिन आप लोग का जो खाने पीने का जो दाम है आपको है ना, मेनू में के दाम में कोई बढ़त नहीं हुई है? नहीं, मेनू के दाम में हमने कोई वो नहीं किया है, बढ़ाया नहीं है, लेकिन थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है। रेस्टोरेंट चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमें प्रॉब्लम भी हो रही है, हर चीज का थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शाहीन बाग जो है वो 40 फुट का शाहीन बाग का अपने आप में बहुत बड़ा फूड हब है। दिल्ली के कोने कोने से लोग आते हैं खाने के लिए, दिल्ली से बाहर से भी आते हैं लोग। दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, जैसे कि नोएडा से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, हरियाणा से भी आ जाते हैं बहुत सारे लोग।
ये हमारे बिहारी कबाब खाने के लिए आ जाते हैं और इतना टेस्टी बनता है ना कि सब इतना फैन हो जाते हैं, खाने के बाद बोलते हैं अरे बिहारी कबाब कहाँ मिलता है, तो साई सुथरा में आ अब जाओ। ये बताइए जैसे कि आपके सामने है ना कि जैसे कि आप वो मेन्यू आप पूरा नहीं कर पाते, गैस की किल्लत है, तो उसके लिए कुछ आपने अपनाया है, अपनाया कोई चीज? गैस एलपीजी के बदले कुछ अपनाया है आपने खाना बनाने के लिए? देखिए एलपीजी गैस की वजह से हमने कुछ क्या बोलते हैं कोयला का अपनाया है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा महंगा है, लेकिन हमने सोचा कि उससे तो ठीक है, रेट उसका ठीक है, तो मैंने कोयला का अपनाया है। अरे भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। ये बताइए गैस की किल्लत हो रही, बैठे रही, गैस की किल्लत हो रही है तो काम कैसे चल रहा है? गैस की तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर बस ये है कि चल रहा है कैसे न कैसे करके काम, क्योंकि गैस हमें दुगने तिगने दाम पे खरीदनी पड़ रही है। तो काम पर इससे कितना फर्क पड़ा है? बहुत असर पड़ गया है काम पर। आम आदमी तो खा नहीं सकता क्योंकि हमने रेट बढ़ा दिए हैं। कितना % रेट बढ़ा होगा अंदाजन? किलो पे 100 रुपए बढ़े हैं। और चिकन फ्राई पे? चिकन फ्राई पे जो 400 का था वो 500 का हुआ, और जो 500 का था वो 600 का हुआ है। ये मजबूरी में बढ़ानी चाहिए। मजबूरी में क्या करें सर, हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं। तो कमल क्या कहते हैं इसको लेकर? क्या करें, प्रॉब्लम पता नहीं कब तक झेलनी पड़ेगी हम लोगों को ये सब। जाहिर सी बात, ये समस्या जो बता रहे हैं है ना, गैस की किल्लत की वजह से ये समस्या बढ़ी हुई है। और लोगों से भी हम जरा बात करते हैं क्या उनका कहना है इस बारे में। इस शाहीन बाग में इस वक्त हम 40 फुटा रोड है, ये बड़ा मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ एक साथ से और हम बात करेंगे। कैसे है भाई? गैस की किल्लत हो रही है तो काम धाम में किस तरह की परेशानी आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज हो जाता है गैस की? सब हो जाता है। तो कितनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है अभी इस वक्त? सिलेंडर के बिना कैसे काम हो रहा है? सर बहुत कमी हो रहा है सिलेंडर का। पहले कितना खर्च हो जाता है सिलेंडर, अभी कैसे काम चल रहा है? तो बंद कर रहे हैं, इंडक्शन से चला रहे हैं काम। अभी तो आपको लेकिन चल रहा है नीचे के? नीचे एक चल रहा है सर, बंद करके एक चलाते हैं, एक बंद करके रखते हैं, क्या करें। तो अभी पहले क्या क्या बनता था आपका आइटम, अभी क्या क्या बन रहा है गैस की कमी से? आइटम बहुत कम बन रहा, पहले से बहुत कम बन रहा। पहले क्या क्या बनता था? पहले मोहम्मद साहब बन रहा था, अभी तो 1-2 आइटम चल रहा है। तो मतलब कि दिल्ली में सिलेंडर की खपत थी पहले, ये तो बहुत ज्यादा रही होगी अभी के मुकाबले? अभी तो कम सिलेंडर खपत है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से लाए हम। ये हाल रहा तो क्या होगा फिर? ये हाल रहा तो बंद हो जाएगा, बंद करके सब चला जाएगा, क्या किया जाए। सर हमारे यहाँ पे अफगानी केक मिलेगा और अफगानी 0 शुगर शेक मिलेगा, कि आपको इधर के जो भी आया हमारे पास हेल्दी चीज मिलेगा, उसको टेस्ट भी मिलेगा सर। और आप कबाब वगैरह नहीं बना रहे? सर कबाब समोसे बर्गर सैंडविच ये सब आगे मिलेगा। हमारा सिर्फ जो है खाने के बाद मीठा जो चाहिए, मिठाई जो चाहिए यहाँ पे, और शेक है हमारे पास। अफगानिस्तान से हो? जी सर, हम काबुल से है, अफगानिस्तान। लग रहा है यहाँ काम करने में? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इंडिया इतना सुकून है, इतना अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था सर, जेन्युइनली मेरे को ज्यादा अच्छा लगा सर। थैंक यू फॉर कमिंग। दोस्तों, आपने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के इलाके में आपने शेख साहब को देखा होगा मोहब्बत की शरबत के साथ, तो शाहीन बाग भी से क्यों छूटे? तो हम शाहीन बाग में भी मोहब्बत के शरबत के साथ शेख साहब से पूछेंगे। शेख साहब, ये कब से शुरू हुआ आप लोग का? ये रमजान के महीने में शुरू होता है हमारा। अच्छा जी, और ये रमजान के महीने में ही रहता है, और इंशाल्लाह अब मैं ये पूरे साल रखूंगा। तो क्या शरबत में क्या क्या मिक्स करते हैं? इसमें अमूल गोल्ड दूध रहता है, आप दिखला दो इसको, ठीक है। और इसमें रोबजा रहता है अपना, हमदर्द का रोबजा रहता है। इसमें हमारी मोहब्बत रहती है, मोहब्बत रहती है। इसमें तरबूज रहता है, वाटरमेलन जिसे बोलते हैं हम, वाटरमेलन मिक्स रहता है। ये तीनों चीजें मिक्स रहती है, मिक्स करके ये बनता है मोहब्बत का शरबत। तो शाहीन बाग में जब ये आइटम आया तो किसका कितना असर पड़ रहा है? लोग पसंद कर रहे हैं? ये शाहीन बाग में इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहा है। शाहीन बाग में ये पहली मैं तो सबसे पहले मैंने रखा था, तो यहाँ पे सबको पसंद आया है, सब इतना अच्छा लगा कि रोज तारीफ करते हैं। रोज 10-12 बाउल मेरा बिकता ही बिकता है, मतलब 50-60 किलोमीटर दूध निकलता है। 50-60 लीटर दूध की शरबत बन जाती है? बिल्कुल। तो इसका प्राइस क्या रखा आपने यहाँ? बहुत मुनासिब प्राइस मिलेगा आपको, 30, 40 और 50। स्मॉल 30 है ना, मीडियम 40 और बिग 50 है? 50, 30, 40, 50 तीन। मोहब्बत की शरबत मतलब
ये ख्याल कैसा है कि शाहीन बाग में शुरू होना चाहिए? शाहीन बाग में यहाँ पे किसने रखा नहीं था, यहाँ से लोग अपना पैसा लगा के बर्बाद करके, टाइम बर्बाद करके पुरानी दिल्ली जाते थे। वहाँ पे भीड़ वाले इलाके में मैंने सोचा मैं शाहीन बाग में रखता हूँ ताकि इनके इलाके में खुद गए मेरे, ताकि इनका नाम भी हो कि हमारे इलाके में भी हबीबी है, तो इसलिए मैंने ये सोचा और मैंने ये रखा। अच्छा, हबीबी, वल्लाह हबीबी। तो देखिए भाई, हमारे शाहीन बाग में भी हबीबी आ चुके हैं अपने मोहब्बत के शब्द के साथ। तो आइए और जाकर ट्राई कीजिए। ये रेहान नहारी है 40 फुटा शाहीन बाग। तो यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं खाने के लिए। एक चीज मुझे बताइए कि जिस तरह से एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है और निहारी जैसा लजीज चीज है ना, बनने में वक्त तो बहुत लगता है, तो इस एलपीजी की जो किल्लत हो रही है तो कैसे काम चल रहा है? जी, अब ऐसा है मामला, कैसे गैस महंगा हो चुका है तो गैस की जगह हम कोयला भी यूज कर रहे हैं, कोयला लाके यूज कर रहे हैं जब बना रहे हैं। तो कोयला मतलब 4-5 घंटे का काम होता है निहारी जी, गैस हाँ, का ना, हाँ। तो कोयले को क्या कोयला उसको पूर्ति कर पा रहा है? जी, पूरी पूर्ति कर पा रहा है, भले से थोड़ा चल जाता है, मतलब थोड़ा जल्दी बनाने। क्या वो महंगा भी पड़ता है आपको? नहीं, वो नॉर्मली है, फिर भी मतलब गैस, जैसे गैस आ रहा था ना पहले नॉर्मल 1100 रुपए का, ऐसी बोरी पड़ जाती है 1100 रुपए की, तो एक बोरी खा जाता है। मेहनत थोड़ा ज्यादा पड़ हाँ, जाती है। मेहनत तो ज्यादा पड़ती है सर, क्या करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इससे क्या कितना आप लोगों के काम धंधे पे फर्क पड़ा है? पिछले एक हफ्ते से दिक्कत देख रहे हैं? नहीं, काम कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गैस के सिलेंडर की वजह से। नहीं सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कोयले से काफी अच्छा खाना बन रहा है। अलग किचन में बनाते हैं खाना, तो कोयले से ही बना रहे हैं पूरा। जहाँ पे 5 सिलेंडर लगते थे, एक ही सिलेंडर से काम हो रहा है। जो छोटा मोटा काम है वो कर रहे हैं। कोयले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खाना बन रहा है, जैसा था वैसे ही है। हमें जरा सी भी परेशानी नहीं है कोयले से। मेहनत ज्यादा पड़ रही है? नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं है माशाल्लाह, बहुत आसान है। गैस के सामने तो बहुत आसान है। गैस तो बीमारी का घर है, कोयले से तो कुछ भी नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा टेस्ट भी है, बहुत अच्छा खाना भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोयले से। इसी शाहीन बाग में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शहजाद भाई, जिनकी हलीम की देखें चलती है और बड़ी ही संख्या में लोग आते हैं और इस जागे को चखते हैं यहाँ पे। तो हम उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि क्या गैस की दुश्वारी आपको भी हो रही है एलपीजी गैस सिलेंडर की? देखिए, गैस तो बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है और इतने रेट बढ़े हुए हैं कि बस बता नहीं सकते भाई साहब। 3500 का 4000 का सिलेंडर मिल पा रहा है, वो भी 2 मांगते हैं तो एक ही मिल पाता है। और पहले मिलता था 1050 का, अब 3500 का 4000 का सिलेंडर मिल रहा है। बड़ी किल्लत है सिलेंडर की इस टाइम। डिमांड भी आप लोगों को आता होगा है ना, जैसे देख के लिए, तो कैसे पूर्ति कर पाते हैं? भाई ये है कि थोड़ा देखभाल के काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, और भाई मिल नहीं पा रहा पूरी तरीके से। बहुत परेशानी का मामला, और कोयलों का काम हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि जो गैस का काम है वो गैस से ही होगा। कोयला केवल गर्म कर सकता है चीज। पहले कितनी जगह बनती थी आपकी हलीम की, अभी कितनी बन पा रही है? भाई पहले तो 5, 4, 6 जगह बनती थी, फिलहाल अभी 2 बना पा रहे हैं गैस ना मिलने की वजह से। इसका इसके दाम पे कोई असर पड़ा है? दाम पे बहुत असर पड़ा है। 3500 का 4000 का फिलहाल अब सिलेंडर मिल रहा है, पहले मिलता था 1050 का। हलीम की प्लेट पहले कैसे लगती थी, अब कैसे लग रही है दाम में? पहले हलीम की प्लेट 70 रुपए की लगती थी, फिर हमने 80 की करी, फिर सिलेंडर महंगा हुआ, फिर हमने 100 रुपए की कर दी। मजबूरन हमारा भी दिल दुख रहा है 100 रुपए की प्लेट बेचते हुए, क्योंकि 100 रुपए बहुत होते हैं भाई, मगर क्या करें, गैस इतनी महंगी हो गई, कहाँ से लाए? तो एक चीज है कि एलपीजी की संकट से, एलपीजी सिलेंडर की समस्या से महंगाई पे भी असर पड़ रहा है। महंगाई की भी समस्या आ रही है। जो ढाबा मालिक है, जो रेस्टोरेंट मालिक है, उनका ये भी कहना कि मजबूरी है बढ़ाने की, क्योंकि हमको सिलेंडर जो मिल रहा है 35 से 4000 में मिलता है, जो पहले 1100 रुपए में मिलता था। तो एक विकराल समस्या ये भी बढ़ती चली जा रही है महंगाई को लेकर के। तो हम अगली कड़ी में आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। शाहीन बाग में अब जितने लोगों से हमने बात किया, अभी सबको यही कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की समस्या है और इस समस्या के चलते हमें प्राइस भी बढ़ानी पड़ी है आइटम्स की। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि कस्टमर को भी हैंडल करना होता है उसी प्राइस में, और तो ये एक बड़ी समस्या है।